हेलो एवरीवन। एमसीक्यू चैप्टर 6 ट्रायंगल्स पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर, ये फिगर दी हुई है। इफ़ AD 6 सेंटीमीटर, DB 9 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर, EC 12 सेंटीमीटर एंड एंगल ADE 48 डिग्री, फाइंड एंगल ABC। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम AD अपॉन DB को फाइंड आउट करेंगे। तो ये 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 अपॉन 3। अब AE अपॉन EC निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 अपॉन 3। अब AD अपॉन DB, AE अपॉन EC ये सेम रेशियो में आ गई तो DE BC के पैरेलल हो जाएगी, कन्वर्स ऑफ BPT। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं तो एंगल D और एंगल B दोनों इक्वल होंगे और ये कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एंगल B कितने डिग्री का आ जाएगा? 48 डिग्री का आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? B। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दीज ट्रायंगल्स आर। अब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनका एरिया जो है वो बराबर है, तो वो कैसी ट्रायंगल होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी वो। क्यों? कि दोनों के जो हैं एरिया बराबर हैं और दोनों सिमिलर हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ABC इज एन आइसोसेकल्स ट्रायंगल in which angle C 90 degree and AC equal to 4 centimeter, then AB square। अब इसमें क्या करेंगे? एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है, राइट एंगल C पे है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसको हमने A लिखा, इसको B लिखा। AC जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब आइसोसेकल है तो AC और BC आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमें यहाँ AB निकालनी है। AB क्या चीज़ है? इसकी हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो AB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो AB स्क्वायर इक्वल किसके होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC भी 4 है, 4 का स्क्वायर। तो ये 16 प्लस 16 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? D आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज। अब रोम्बस के दो डायगोनल दिए हुए हैं और वो हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो हम एक फिगर बनाएंगे रोम्बस की, जिसमें 2 डायगोनल दिए हुए थे। ये हमने A, B, C और D ये रोम्बस बनाई, जिसमें BD जो है वो 16 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है।
अब रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री करते हैं। तो ये पी पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। तो ए पी बी ये राइट ट्रायंगल हो गई, ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। क्यों? डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो ये ट्रायंगल बनी ए पी बी। इसमें आपको ए बी निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट का निशान बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, और ये स्क्वायर रूट 100 कितना आ जाएगा? 10। तो साइड ऑफ रोम्बस कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी डी ई इज। अब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल दी हुई हैं। अब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। ए बी सी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। अब डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और दूसरी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कौन सी बन जाएगी? बी डी ई। ये दूसरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमें इसमें एरिया का रेशो निकालना होगा, क्या होगा? अब ये ए बी सी ट्रायंगल जो है सिमिलर होगी किसके? बी डी ई के। बी डी ई के क्यों होगी? क्योंकि एंगल सिमिलरिटी कैरिटोरियन से हो जाएगी। अब दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हैं, तो इनका जो एरिया का रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा? इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू का निशान ए बी सी की, तो हम बी सी ले लेंगे साइड, बी सी अपॉन बी डी ई की क्या लेंगे? बी डी, और इसका स्क्वायर। अब बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD अपॉन बी डी एज इट इज, और इसका स्क्वायर। बी डी से बी डी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 2/1 और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, तो ये क्या रेशो आ जाएगा इसका? 4:1। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर सही होगा। अगला है साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। कुछ ट्रायंगल्स के जो है साइड्स दी हुई हैं। पहले में 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। थर्ड में है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। अब इनमें से कौन सी जो है राइट ट्रायंगल होगी, ये हमें बताना है। अब राइट ट्रायंगल क्या होती है भाई? बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी, तो वो राइट ट्रायंगल हो जाएगी। अब इसमें बड़ी साइड का स्क्वायर करेंगे तो दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, नहीं इसमें आएगा, इसमें आएगा। क्यों? 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये भी 289 आता है। तो ये जो है ना पार्ट सही है अपना। अब ये कौन से में है? ये थर्ड में है, तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? सी आंसर सही होगा। भाई जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है
प्लीज़ वो लाइक कर दें, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन इसका, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू साइड्स वन ऑफ acute एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज। अब एक राइट ट्रायंगल है अपने पास, ये राइट ट्रायंगल है ए बी सी, बी इसका 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है। इसमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं, AB और BC, इसका ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, तो 2 इंटू AB इंटू BC, ये अपने पास दिया हुआ है। यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम और लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल किसके होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल हैं, तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल किसके होगा, 2AB BC के। अब क्या करेंगे, 2AB BC को जो है हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB BC और इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब ये किसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया AB माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। अब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो AB माइनस BC इक्वल टू किसके आएगा, 0 के, और AB किसके इक्वल आ जाएगा, BC के। इट मीन्स AB और BC दोनों इक्वल आ गई। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल हैं एंगल्स में, क्यों, क्योंकि AB BC दोनों इक्वल हैं, AB BC इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कितने कितने डिग्री के होंगे, ये 45 डिग्री के होंगे। तो कौन सा आंसर सही है इसका, B आंसर सही है। इसकी मैंने आंसर लिस्ट भी बना रखी है, फर्स्ट में B, सेकंड में A, थर्ड में D, फोर्थ में B, फिफ्थ में C, सिक्स्थ में C और सेवन्थ में B आएगा। भाई जो वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।